दोस्तों आपने अभी जल्दी में एक वीडियो देखा होगा कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी। आज मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूं कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड studio.h फिर हैशटैग इंक्लूड conio.h। फिर उसके बाद से क्या लिखना है हमको, void main फंक्शन के अंदर हम करली ब्रेसेस को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जब हम रेक्टेंगल का क्या एरिया फाइंड करेंगे या पेरीमीटर, तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों की जरूरत होगी। तो हम एक वेरिएबल मानेंगे l और एक वेरिएबल मानेंगे b, और हमें एरिया निकालना उसके लिए हम वेरिएबल a मानेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए हम वेरिएबल p का इस्तेमाल करेंगे। और ये सब वैल्यू इंटीजर टाइप के हैं, इसीलिए हम किस कैरेक्टर टाइप का, हम इंटीजर टाइप के डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारा डाटा है वो इंटीजर टाइप का है। तो int लिख देंगे और फिर हमें एक लिखना l b a और p। हमने इतना वेरिएबल, 4 वेरिएबल बना लिए। l रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, b रिप्रेजेंट करेगा ब्रेथ को, a रिप्रेजेंट करेगा एरिया को, p रिप्रेजेंट करेगा पेरीमीटर को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं CLR जब भी आप प्रोग्राम में लिखते हैं तो इससे हर बार आपका प्रोग्राम एकदम फ्रेश मिलेगा, मतलब आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हर बार दिखेगा। अब हम यहाँ पर printf लगाएंगे, printf। printf में हम यहाँ लिखते हैं इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि इसके अंदर आप कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो आप परेशान ना होइए, आपका प्रोग्राम पूरा रन होगा, प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे वो आपके जब प्रोग्राम रन होगा तो वहां पर ये से होगा। अब यहाँ लिखते हैं स्कैनफ, SCANF। स्कैनफ में हम क्या करेंगे, परसेंटाइल d लगाएंगे और ये क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कामा, फिर कॉमा। फिर अब ये लेंथ की जो वैल्यू है ये कहाँ जाके स्टोर होगी, तो L में स्टोर होगी, इसीलिए हम एड्रेस ऑफ L का इस्तेमाल करेंगे। एड्रेस कंप्यूटर में जो एंड का सिंबल होता है उसको बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, अब हम दूसरे वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। प्रिंटफ यहाँ पे लिखेंगे इंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, फिर अब हम यहाँ पे फिर से स्कैन कराना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे द्वारा इनपुट के रूप में है। फिर यहाँ लिख देंगे इन्वर्टेड कामा, फिर परसेंटाइल और d। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस ऑफ b। फिर हम ये कर देंगे क्या, सेमी कॉलन क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने l और b यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू क्या कर दिया है, दोनों की वैल्यू को मैंने इनपुट कराया है। दोनों की वैल्यू जब मैंने इनपुट कराया है, अब हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्या, L * यानी इंटू b। तो यहाँ पर L की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी और B की वैल्यू यहाँ पर आएगी। दोनों की वैल्यू गुणा होके इसमें स्टोर हो जाएगी, A में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में L + B होता है। तो हम ऐसे लगा देंगे फार्मूला, तो जो भी L की वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। पेरीमीटर का फार्मूला हो गया L + B और यहाँ पर हो गया 2, तो यानी कि L की वैल्यू और B की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर आएगी और ऐड होने के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वही आ जाएगा पेरीमीटर। तो अब हम यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर को क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रिंटफ में हम चाहे वैल्यू को एक ही बार में प्रिंट करा सकते हैं A और P को, और चाहे हम अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हमारा कोड आसानी से लिख जाए। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, हमें एरिया चाहिए, तो हम अपने प्रोग्राम अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एरिया लगा सकते हैं और परसेंटाइल d जहाँ पर लिखा होगा वहीं पर आपकी वैल्यू स्टोर होगी। अगर हम एरिया ना लिखते फिर भी प्रोग्राम गलत ना होता, केवल परसेंटाइल d लिख देते तो केवल आपकी वैल्यू जो एरिया में आएगी वो एरिया यहाँ पर आ जाएगा। बट हमको कैसे पता चलेगा ये वैल्यू क्या है, उसके इंडिकेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो एरिया बराबर मैंने परसेंटाइल d लिख दिया, तो यहाँ पर परसेंटाइल d की जगह जो भी वैल्यू आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे एरिया इसका है, इतना है। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। फिर हमको पेरीमीटर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर बराबर फिर से हम लगा देंगे परसेंटाइल d और हम इसको कर देंगे क्लोज और फिर हम लगाएंगे कॉमा। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद अब हमको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, a की चाहिए और कॉमा p की चाहिए, तो p लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेमी कॉलन क्लोज। अब यहाँ पे लगाएंगे गेट ch
यहाँ पे लगाएंगे गेट CS सेमीकोलन क्लोज और यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर दोस्तों एक गलती से यहाँ पर एक स्पेलिंग जो है छूट गई है ब्रेथ की। ब्रेथ की स्पेलिंग होती है BREADTH। ब्रेथ की स्पेलिंग आपको यहाँ पर अगर गलती से आप ब्रेथ की स्पेलिंग गलत भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, आपका प्रोग्राम नहीं गलत होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस डबल इन्वर्टेड कामा में कोई भी स्पेलिंग अगर गलती से मिस्टेक हो जाती तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, बस ये होगा कि जो यहाँ पर लिखेंगे वही लिख कर आएगा। फिर भी मैंने ब्रेथ की स्पेलिंग हमको दिख गया कि गलत मैंने लिखा, फिर मैंने उसको सही कर दिया। बाकी आप यहाँ कहीं गलती करते हैं, जैसे इंट में, CLSR में या प्रिंटफ स्कैनफ, यहाँ कोई मिस्टेक करते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, मैं उसका आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। आउटपुट में देखिए, आउटपुट में पहले आपकी कंसोल स्क्रीन पर लिख कर आएगा सबसे पहले इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो मान लीजिए यहाँ पर लिख कर आ गया इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और आपने वैल्यू दे दिया 5। फिर उसके बाद से जैसे आप इंटर करेंगे आपको दूसरी लाइन प्रिंट होकर आएगी इंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो आपके सामने आ जाएगा कि रेक्टेंगल का ब्रेथ यहाँ पर इनपुट करिए। तो मान लीजिए हमने 6 यहाँ पर कर दिया। उसके बाद से जैसे आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने क्या लिख कर आ जाएगा, एरिया। और एरिया लिख के आ जाएगा तो 5 छक्का कितना होता है, 30 होता है, मतलब 6 5 या 30। तो एरिया कितना हो जाएगा, 30। फिर उसके बाद से पैरीमीटर। तो पैरीमीटर के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या लिखा है, पैरीमीटर। तो हमने पैरीमीटर लिख दिया है तो पैरीमीटर लिख कर आएगा और बराबर पैरीमीटर कितना, पहले इन दोनों को ऐड करेगा 6 और 5 11 और फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 22। यही आपके स्क्रीन पर आपको केवल 5 और 6 देना है नंबर। इंटर करने के बाद आपको इस रेक्टेंगल का एरिया और पैरीमीटर दोनों बता देगा। आप इसकी वैल्यू को बार बार चेंज करके भी देख सकते हैं। आपका जो एरिया और पैरीमीटर है आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हर बार आएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही यूजफुल चैनल है।